इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स यानी पार्ट ए का जो यूनिट नंबर 1 है, जिसके थ्योरी के क्लासेस हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, यानी इस यूनिट नंबर 1 का जितना भी टॉपिक आप ये देख रहे हैं सबके थ्योरी के क्लासेस कंप्लीट हो गए हैं। ये सारे लेक्चर्स आप लोग को हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे सारे ये लेक्चर मिल जाएंगे। आज हम लोग इसी यूनिट 1 से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बन सकेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये भी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपके मिड टर्म के लिए या मेन सेमेस्टर एग्जाम अगर एमसीक्यू पैटर्न पे है तब के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा भी अगर आपके यूनिवर्सिटी में अगर रिटन पैटर्न पे एग्जाम है तो भी ये जितने भी इन टॉपिक से रिलेटेड ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं ये आपके नॉलेज को और बढ़ाएंगे। ठीक है, इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं हम इन सभी क्वेश्चंस को, यहां से बारी बारी देखते हैं। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इंग्लिश में ही है पर मैं आपको ट्रांसलेट करके हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। आगे वाले जो एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, जो सीरीज आएंगे, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन टाइप्ड होंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये जो है ये केवल इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके समझा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा जो लोग हिंदी में ये देखना चाहते हैं ये सेगमेंट। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड from an aeroplane moving with a constant horizontal velocity. The path of stone observed by the pilot will be। देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक एरोप्लेन है, ये मान लीजिए ये एरोप्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी जैसे ही बोल दिया समझ लीजिए कि ये इनर्शियल फ्रेम है। अब यहां से एक पत्थर गिराया जाता है, तो ये पत्थर जो है ये इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल ये पाथ फॉलो करेगा, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में जो स्थिर है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अर्थ पे खड़ा होके इस स्टोन को देखता हूं तो ये स्टोन मुझे यहाँ पे पैराबोला ये प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई देगा, लेकिन ये इस एरोप्लेन से छोड़ा गया है। तो इस एरोप्लेन में यानी इस इनर्शियल फ्रेम में जो पायलट बैठा है वो भी चूंकि यहाँ पे ये मोशन कर रहा है, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये जो पत्थर फेंका गया है, ये जो स्टोन फेंका गया है, इसका पाथ आपको पैराबोला प्रोजेक्टाइल न दिख के आपको स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में दिखाई देगी। समझ में आया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, आपको ये स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी पत्थर को जो ये एरोप्लेन से फेंका गया है अगर आप किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे पृथ्वी पे खड़ा होके अर्थ से देखेंगे तो ये आपको पैराबोला दिखाई देगा। समझ में आया ना? पैराबोला मतलब परवलयाकार इसका पथ आपको दिखाई देगा, लेकिन जिस कंडीशन का ये बात कर रहा है उस कंडीशन में ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है द पाथ ऑफ पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ व्हील ऑफ ए मूविंग कार विल बी सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। जैसे मान लीजिए कोई कार का पहिया है, इस कार के पहिए पे यहां पे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है। अब ये कार का पहिया चल रहा है तो ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट का जो पथ है वो कैसे दिखाई देगा एक ऑब्जर्वर को, जो ऑब्जर्वर पृथ्वी पे है। ठीक है, कार के पहिया पे ये एक पॉइंट है, आप रोड पे खड़े हैं पृथ्वी पे, ये पहिया चल रहा हुआ है कार का, तो आपको इसका पथ कैसा दिखाई देगा? देखिए ये पहिया जब ये घूमेगा तो ये पॉइंट भी इस प्रकार से घूमता हुआ आगे बढ़ेगा, यानी आपको इसका जो पथ है वो समथिंग हेलिक्स स्प्रिंग नुमा दिखाई देगा। ठीक है, हेलिक्स स्प्रिंग नुमा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड बोलते हैं। ठीक, तो इसका दूसरा का ए पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ S is an inertial frame of reference, then another frame accelerated with a constant acceleration with respect to। देखिए कोई S कोई इनर्शियल फ्रेम है, फिर बोल रहा है इसके सापेक्ष में कोई और फ्रेम है जो कि एक्सेलरेट हो रहा है, तो जहां कहीं भी एक्सेलरेशन आएगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा, उसमें आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर्शियल फ्रेम आर दोज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच फ्री पार्टिकल मूव्स। यानी इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिसमें फ्री पार्टिकल मूव करता है। कैसे? अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऑटोमेटिक वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी और कांस्टेंट स्पीड है, तो अभी तक तो यही सही लग रहा है। दूसरा विथ वेरिएबल स्पीड, तो वेरिएबल स्पीड तो वहां पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये तो नॉन वेरिएबल स्पीड इनर्शियल फ्रेम्स आप दो, हाँ ये नहीं होगा वेरिएबल स्पीड, वो तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए होता है। वेरिएबल स्पीड जहां कहीं भी है उसको काट दीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड बट
कर्व पाथ बोला है, मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन पथ जो है वो वक्र यानी कर्व नुमा है। तो जैसे कर्व मान लीजिए सर्किल हो गया, तो कोई भी पाथ अगर कर्व होगा तो उस पाथ के प्रत्येक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी तो बदल ही जाएगा ना, क्योंकि डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है उसके गति का। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी इसका सही आंसर ए ही होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है द फ्रेम अटैच्ड टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस। देखिए हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस यानी अपने धुरी के परितः भी रोटेट कर रही है और सन के चारों ओर भी जो है परिभ्रमण यानी रिवॉल्व कर रही है। तो ऐसे में इसके अंदर एक एक्सेलरेशन आ ही जाएगा, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। और जहां कहीं भी एक्सेलरेशन होगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है, यानी टेक्निकली जो हमारी अर्थ है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अर्थ से जुड़ा हुआ कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो नॉन इनर्शियल ही होगा। यह बात अलग है कि अर्थ का एक्सेलरेशन कम होने के कारण हम लोग आइडियली अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं, लेकिन यहां पे जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला है आप इसको नॉन इनर्शियल ही टिक करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। मतलब किसी प्रोजेक्टाइल का पाथ आप किसी अन्य प्रोजेक्टाइल से जब देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए मान लीजिए एक पत्थर फेंका गया ऊपर की ओर अर्थ से, ये इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल ये मोशन कर रहा है। एक उसी समय पे एक और पत्थर प्रोजेक्टाइल फेंका गया और आप उसी पत्थर पे बैठे हुए हैं। तो चूंकि दोनों पत्थर साथ में ही पैराबोला प्रोजेक्टाइल पाथ तय कर रहे हैं तो एक दूसरे को देखेंगे तो उनका पथ थोड़ी प्रोजेक्टाइल उनको दिखाई देगा, वो तो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा एक दूसरे के सापेक्ष में। आप जब अर्थ से देखेंगे तब आपको ये प्रोजेक्टाइल जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह के क्वेश्चंस ये न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल है, इसको आप लोग करिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा। 7th का आंसर यहाँ पे ए पार्ट आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी आप लोग कर लेंगे। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को ये कैलकुलेशन करके मैंने दिखाया है, वहां पे ये जो बस ये जो पाथ ये जो वैल्यू है ये दोनों वैल्यूज थोड़ा अलग थे। आप लोग इस कैलकुलेशन को करिएगा। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वाले लेक्चर में ये इस तरह का न्यूमेरिकल आपको बताया गया है कैलकुलेशन, ठीक। ये मैं अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको करके कमेंट करिएगा। इसका आंसर आएगा 0.2। क्वेश्चन नंबर 9 है द फंडामेंटल लॉस ऑफ फिजिक्स आर सेम इन दोज इनर्शियल फ्रेम्स व्हिच आर रोटेटरी। नहीं, रोटेटरी होगा तो वो तो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। एक्सलेटेड होगा तो भी नॉन इनर्शियल हो जाएगा। फ्रेम कनेक्टेड टू अर्थ तो अर्थ से कनेक्टेड होगा तो भी तो नॉन इनर्शियल होगा, अभी अभी हम लोग बात कर रहे हैं। और जड़त्वी हो जाएगा। इनर्शियल फ्रेम्स यानी जड़त्वी फ्रेम ही इसका सही आंसर होगा। 9th का यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से नंबरिंग है, तो यहाँ फिर से इसको पहला प्रश्न देखिए। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच फंडामेंटल लॉस ऑफ फिजिक्स आर सेम। तो बार बार चिल्ला के मैं बोल रहा हूँ, ऐसे फ्रेम को इनर्शियल यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। मतलब प्रश्न पूछ रहा है ऐसा कौन सा निर्देश तंत्र है जिसमें भौतिकी के मूल नियम सेम होते हैं, तो वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम। नेक्स्ट इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट वेवलेंथ दिया है d इक्वल टू ये दिस। तो अभी ये सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जान रहे हैं कौन सा आएगा। 2 का आंसर आ जाएगा बी पार्ट। रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन ये वैसे भी आप लोग याद रखिए, इसका रेस्ट मास जो फोटोन होता है उसका 0 होता है, ठीक है। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इन विच फ्रेम द ऑल फंडामेंटल लॉज आर इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब न बदलना, नहीं बदलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो फंडामेंटल लॉस होते हैं फिजिक्स के वो इनवेरिएंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 द फ्रेम्स फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। वो कौन से फ्रेम है जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है, तो वो इनर्शियल होगा, ठीक है। तभी तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोला जाता है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम यानी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें इनर्शिया होल्ड करे, इनर्शिया वैलिड करे, यानी जड़त्व का नियम उसमें लागू हो, ऐसे फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक। ये आंसर भी दिया हुआ है इसका। तो इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। अभी नेक्स्ट इसका सीरीज एमसीक्यू टाइप का जो पैटर्न है, एमसीक्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज अभी बंद नहीं होगी। यानी ये जो यूनिट नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी इसके और कई सीरीज आएंगे, उसमें बाइलिंगुअल क्वेश्चंस रहेंगे। अभी मैं उस पर काम कर रहा हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न जो है टाइप्ड रहेंगे एमसीक्यू टाइप के, वो क्रम से इसी प्रकार से आते रहेंगे।
और उसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस आते रहेंगे। और साथ ही पैरेलली मैं नेक्स्ट वीडियो से अगला यूनिट यानी यूनिट नंबर 2 भी शुरू कर दूंगा। समझ में आया ना? यानी यूनिट 1 के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस की सीरीज तो चलती रहेगी साथ में साथ, लेकिन अब साथ में साथ ये मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 का थ्योरी के भी लेक्चर्स अब आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नोट्स के लिए नोट्स चाहते हैं इसका, वो नोट्स के लिए आप लोग प्रत्येक इस चैनल पे जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।